श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय पहले चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा कि कुछ ऋषि ब्रह्मज्ञानी लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है, संसार है, इसका कारण क्या है, कैसे बना, क्यों बना, हम क्यों जिंदा हैं, कौन हमें जिंदा रखता है, किस पर हम टिके हुए हैं, आदि आदि। फिर इस पर डिस्कशन हुआ तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए, जैसे टाइम है, नेचर है, डेस्टिनी है, चांस है ना, है। फिर या ये जो पांच महाभूत हैं, या अम, प्रकृति, प्राइमोडियल स्टेट अप है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है, या आत्मा है। तो इन सब अलग अलग चीजों पर बात आई। फिर उनको मना नेति नेति हो ना, ये नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि वो इनमें वो कॉन्शसनेस नहीं है या सामर्थ्य नहीं है जड़ पदार्थों में कि वो कोई चीज बना सके। उससे बन तो सकता है पर बना नहीं सकते। आत्मा एम्पावर्ड नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो क्रिएट कर सके, छोटी छोटी चीजें तो बना सकता है, नहीं है। तो फिर जो उन्होंने फिर मेडिटेशन किया, और ध्यान योग मेडिटेशन के द्वारा जो उन्होंने रियलाइज किया कि देवात्म शक्ति, परमात्मा की एक शक्ति जिसको प्रकृति कहते हैं, वो जो कि तीन गुणों से, सत्व रज तमो गुणों से इन्वॉल्व्ड है, वो वो उसी से सारा दुनिया बना, और वो भी एक कारण है और परमात्मा भी कारण है। अब ये जो ब्रह्मांड है, कॉस्मस है, या प्रकृति के जो संसार है, इसके एक मेटाफोर के रूप में यूज किया था, एक चक्र व्हील के रूप में। तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। वो जो पूरा संसार है, जिसकी एक नेमी, एक जो एक फैली वाला है, त्रिवृत्तम, ट्रिपल टायर वाला, तीन टायर वाला है, षोडशांतम, जिसकी 16 एक्सट्रीमिटीज एंड है, शतार्धारम, शत कहते हैं 100, अर्ध कहते हैं हाफ, 100 का हाफ होता है 50, 50 स्पोक वाला है। विंशति प्रत्यराभि, विंशति कहते हैं 20, 20, 20 काउंटर स्पोक्स वाला, वेजेस वाला है। षड्भी अष्टके, छह, छह तरह के, 8 चीजों का, 8 चीजों का एक ग्रुप, इस तरह के 6 सेट्स हैं। विश्व रुपये का पाशम, और एक बेल्ट है, फांस, जो कि सिंगल है, अकेला है, पर मैनीफोल्ड है। त्रिमार्ग भेदम, जिसके तीन अलग अलग डिफरेंट मार्ग हैं। द्विनिमित्तम, जिसके दो अलग अलग कारण है, रीजन है जो फंक्शन करने का। और एक मोहम, और एक उसकी लुब्रिकेशन या स्नेह, या स्नेह का एक्चुअली संस्कृत में मीनिंग होता है चिकनापन, है ना, जो चिपक के रखता है, जो व्हील में लगता है। तो इसमें ये जो नंबर्स आए, तीन वृत्त, एक नेमी, 16, 50, 20, ये सब चीजें। तो पहले एक नेमी, हाँ नेमी कहते हैं, जो सारा सृष्टि जिस पर डिपेंड करता है, जो पूरा व्हील है, वो जो डिपेंड करता है, एक सेंटर में एक छोटी सी होती है फैली, जिससे स्पोक्स निकलते हैं। इसी तरह सारा संसार जिस पर टिका है, संसार के सारे क्रिएशन जिस पर टिका है, वो अकेला है। वो कौन है? अब जिसको यहाँ देवात्म शक्ति कहा, देव परमात्मा की सेल्फ पावर, वो उसी को प्रकृति, योनि, कारण, अव्याकृत, अलग अलग नाम यूज होता है, जिसका सिंपल मीनिंग है जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ द मैटर,
जिसको सांख्य में प्रकृति कहते हैं। यह है एक अनेमी। फिर आता है त्रिवृत्तम, और वो जो एक अनेमी है, ये जो सिंगल फेली है, जिस पर सारा व्हील चक्र टिका हुआ है, वो तीन वृत्त है, वो ट्रिपल टायर वाला है। और वो कौन है? सत्व रजत तम। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये तो आप जानते हैं। पर कुछ आचार्य इस त्रिवृत्त का और एक मीनिंग देते हैं, वो भी ठीक ही लगता है। जैसे अंग्रेजी में टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, अर्थात स्थान, काल और कारण। मतलब कोई भी चीज बनता है, यू नीड ए स्पेस, यू नीड ए सर्टेन टाइम एंड कॉजेशन, रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ना, कार्य कारण संबंध। ये तीनों से ही सारा संसार कोई भी चीज बनता है, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। तो कुछ लोग मानते हैं ये तीन भी हो सकता है। ये हुआ त्रिवृत्त। अगला है षोडशांत, अर्थात विथ सिक्स एक्सट्रीमिटी, 16 एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब वो जो क्रिएशन, जो सृष्टि चक्र है, उसको जो इवॉल्व होता है, वो इवॉल्व जहां जाकर कंप्लीट हो जाता है। ये जो जो फैली है, वहां से जो स्पोक्स निकलते हैं, और जो व्हील के जो टायर वगैरह है, उसके ऊपर जो एंड है, तो वो एंड ऑफ द क्रिएशन, मतलब कंप्लीशन ऑफ क्रिएशन षोडशांत। 16 तत्व वाले हैं, 16। वो कौन है? 16 विकृतियां। विकृतियां समझते हैं? जो ट्रांसफॉर्म्ड, मैनिफेस्टेड होते हैं। जैसे आपकी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, एक मन, प्लस पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। अगर आप ये 11 को हटा दें, केवल 5 एलिमेंट्स ले जाएं, तो पूरा इनसेंटिएंट वर्ल्ड, जो जड़ संसार है, वो उसी से बना है। और अगर वो 5 तत्वों के साथ ये 11 इंद्रियां मिला दें, 11 इंद्रियां तो क्लियर है ना, 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, मतलब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां 5 5, और मन ये 11। तो ये 11 प्लस 5, ये 16। तो ये 16 जो विकृतियां है, ये उसकी षोडशांत है, या एक्सट्रीमिटीज है। पर कुछ आचार्यों ने इसकी जगह और एक सजेशन दिया कि हो सकता है वो जो 16 है, वो प्रश्न उपनिषद में जो 16 कला, कला मतलब जो 16 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। वो 16 कला में आता है प्रश्नोपनिषद में। 5 महाभूत तो होते ही हैं, 5 महाभूत के अलावा प्राण, वाइटलिटी, इंद्रियां, सेंसेस, मन, माइंड, अन्न, ग्रेन, फूड, वीर्य, जो एनर्जी, तपह, जो ऑस्टेरिटी, मंत्र, थॉट, कर्म, एक्शन, लोक, प्लेस, नाम, नेम, और श्रद्धा, जो जो ट्रस्ट, श्रद्धा। तो ये 11 प्लस 5 महाभूत मिला के 16। तो ये है 16 एक्सट्रीमिटीज या षोडशांग। उसके बाद आता है शतार्धारम। शत कहते हैं 100, अर्ध कहते हैं आधा, अर कहते हैं स्पोक। तो 50 स्पोक्स, 5 विपर्य। 5 विपर्य कहते हैं अपोजिट ऑफ सर्टन थिंग्स, अपोजिट थिंग्स। 28, 28 अशक्तियां। अशक्तियां मीन्स वीकनेसेस, इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेबिलिटी, ये अशक्तियां 28, 28। 8 सिद्धि, सिद्धि मतलब अचीवमेंट, एंड 9 तुष्टि, तुष्टि मतलब कंटेंटमेंट। ये टोटल 50 है। 5 आप काउंट कर सकते हैं, 5 विपर्य, विपर्य मतलब अपोजिट थिंग्स। 28, 28 इनकेपेबिलिटी और वीकनेसेस और डेफिशिएंसी, मे बी बेस्ट वर्ड विल बी डेफिशिएंसी, अशक्ति। 28 5 कितने हो गए? 33 है ना। 33 प्लस 8 सिद्धि, सिद्धि मतलब अचीवमेंट। 33 8 हो गए 41, और 9 तुष्टि, तुष्टि मतलब कंटेनमेंट।
तो हो गए 50। अब हम एक एक करके जाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो 5 विपर्यय है, हम्म, वो तो अलग अलग शास्त्रों में इसके अलग अलग नाम है, जैसे योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिशा, पर सांख्य दर्शन में उसी का अलग रूप में दिया है। सांख्य कारिका में वो है तम। तम 8 तरह का है, 8 टाइप्स ऑफ तम, वो मैं बताऊंगा। मोह, वो भी 8 तरह की है। मोह मीन्स डिल्यूजन, वो 8 तरह की हैं, दोनों 8 8 तरह के। महामोह, एक्सट्रीम डिल्यूजन, वो भी 10 तरह की है। तामिश्र 18 है, 18 टाइप्स ऑफ तामिश्र। और अंध तामिश्र, वो भी 18 टाइप्स है। ध्यान रखिए, ये जो नंबर बता रहा हूँ वो 50 में काउंट नहीं होंगे, 50 में तो सिर्फ 5 है। वो 5 विपर्य जो है, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, इनके अपने अपने नंबर है, पर दे विल बी नॉट काउंटेड एट 50। अब आते हैं तमा, जिसको हम नॉर्मली इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान कहते हैं। तो वो 8 तरह के मानी जाती है सांख्य दर्शन में। वो 8 तरह की क्या है? 8 विकृतियां जो होती हैं, विकृति मतलब जो मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स होती है, उन 8 के साथ वो 8 जो विकृतियां, विकृति समझते हैं ना, ये जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि आदि 5, फिर महतत्व, अहंकार, और प्रधान प्रकृति। तो प्रकृति जो प्राइमोडियल स्टेट, महतत्व जो फर्स्ट मैनिफेस्टेड स्टेट, अहंकार सेकेंड मैनिफेस्टेड स्टेट, उसके बाद तन्मात्राएं, 5 तन्मात्रा, इन्हीं से तो सारा ब्रह्मांड बना। तो ये मोह इग्नोरेंस नहीं है। इनके इनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये है इग्नोरेंस। अर्थात मैं या ये जो दुनिया है, बस इन 5, इन्हीं में से कोई कोई अहंकार को समझ बैठे, कोई पंचमहाभूत को समझ बैठे, आइडेंटिफाई कर बैठे अपने साथ, कोई महतत्व को, कोई प्रकृति को। अर्थात ये जो मैटेरियल चीजों के साथ, जो कि 8, इन्हीं 8 मैनिफेस्टेड फॉर्म से बने, इनके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो फॉल्स है। दैट्स हाउ इट्स इग्नोरेंस और फॉल्स नॉलेज, विपर्य। फिर आता है मोह। मोह मीन्स डिल्यूजन। ये भी 8 तरह के होते हैं। ये जो 8 सिद्धियां हैं ना, सिद्धि मतलब अचीवमेंट, जानते हैं? अणिमा, अपने आप को बहुत शटल बना देना। महिमा, अपने आप को बहुत बड़ा बना देना। जैसे वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, तो हनुमान अपने आप को एक छोटी सी चींटी जैसे बना देता है, कभी अपने आप को बड़ा बना देता है। रावण है, इंद्रजीत है, इनके पास ये सब पावर होता था, अपने आप को बड़ा बना देना। अणिमा, महिमा, गरिमा, अपने आप को हेवी, जितनी आपकी है आप वो अपने आप को बहुत हेवी बना देते हैं। लघिमा, अपने आप को बहुत लाइट बना देना। प्राप्ति, जो आपके की पाने की इच्छा होती है, यू यू डेफिनेटली अचीव इट। ये भी एक पावर है, सिद्धि है ना, तो पावर है। फिर प्राकाम्य, आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और ईशित्व, आप बहुत सारे चीजों को मास्टर बन जाते हैं। जैसे पानी लिक्विड होती है, पानी के अंदर आप जाएंगे तो डूब जाएंगे, पर आपकी इसमें मास्टरी होती है कि आप पानी पर चल सकते हैं और पानी आपको डूबने नहीं देगा। धरती, जो सॉलिड चीजें हैं, उसमें आप डूब नहीं सकते। डूबना समझते हैं ना, आप अंदर डिग नहीं कर सकते। पर आपको मिट्टी पर इतनी मास्टरी है कि आप कहते हैं कि ये मिट्टी मुझे अपने अंदर छुपा ले तो वो छुपा देगा। तो वो मिट्टी, बोलो, इस तरह की जो पावर है उसको कहते हैं ईशित्व। और होता है वशित्व। वशित्व मतलब सबोर्डिनेट करना। आप जिसको चाहो, कोई जानवर है, इंसान है, वो आप अपनी योग बल से या साधना बल से उसको आप अपना बना सकते हो। तो ये 8 तरह की अचीवमेंट होती हैं। तो कहेंगे इसमें ये
विपर्य में क्यों आते हैं? ये विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज में, क्योंकि जब इन आठों के साथ आप सोचते हैं कि मैंने अचीव कर लिया, कि यही अचीवमेंट है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं, अगर आप यहाँ स्टक हो गए तो ये मोह है, ये डिल्यूजन है, ये खराब नहीं है। इनको इनको ही अचीवमेंट मानना, एब्सोल्यूट अचीवमेंट मानना, ये मोह है, ये डिल्यूजन है। फिर आता है महामोह। ये 10 तरह, ये सब चीजें जो बता रहा हूं वो सांख्य सूत्र में डिटेल में है। महामोह 10 होता है। 5 विजिबल सेंसुअल ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं इहलौकिक। 5 पारलौकिक अनुश्रविक, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, 5 तरह के सुख। 5 सुख जो हम इस लाइफ में एंजॉय करते हैं, और 5 सुख जो हम शास्त्रों में पढ़े हैं। तो इसको कहते हैं यह लौकिक और अनुश्रविक। यह लौकिक 5 सुख क्या है? आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का जो ऑब्जेक्ट है उसको जब आप भोगते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंद्रिय सुख। ये इसी जन्म में मिलता है। अनुश्रविक क्या है? आपको बताया गया आप यज्ञ करो, धर्म करो, दान करो, ये करो, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या होता है? आपको सुपर नेचुरल यही इंद्रियां होंगे, पर उस समय आपका सुख सुपर नेचुरल लेवल का सुख होगा। ऐसा आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसा आपने अनुश्रव, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जो 10 तरह के सुख है, इसको सच मानना, बिलीविंग देम एज द ट्रू हैप्पीनेस, ये महामोह है, ये हायर लेवल की डिल्यूजन है। फिर आगे कहता है तामिश्र। ये 18 तरह के, मतलब अगेन द डीप डिल्यूजन, उससे थोड़ा हायर लेवल की डिल्यूजन, वो 18 टाइप के है। एक तो 10 भोग, आपको पता चला 10 टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट। 5 सेंसुअल एंजॉयमेंट इन दिस लाइफ। 5 सेंसुअल एंजॉयमेंट जो हेवनली है, जो शास्त्रों में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये 10 हो गए। ये जो 8 आपने पढ़ा सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, तो ये 18 तरह के सुख मिलते हैं। मतलब या तो आप इंद्रियों को एंजॉय करते हैं, या आप सोचते हैं कि ये धर्म कर्म आदि करने से जो हेवनली, जो जो सेलेस्टियल सुख मिलेगा। ये हो गए 5 5 10, वहां भी इंद्रियां ही काम करते हैं। और ये जो 8 तरह की सिद्धियां हैं, अणिमा के अपने आप को छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ये 18 तरह के जो अचीवमेंट है, इनको पाने की कोशिश करना, टू ट्राई टू अचीव ऑल दिस थिंग्स एंड थिंकिंग दैट दीज आर द एब्सोल्यूट थिंग, इसके बियॉन्ड और कुछ है नहीं। और जब ये ना मिले, या इसमें आप कहीं सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो आपके अंदर मिजेरी होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो है तामिश्र। ये 18 टाइप्स ऑफ डीप डिल्यूजन आप कह सकते हैं। फिर अंधता मिश्र, डार्क डीप डिल्यूजन। ये भी 18 तरह की है। वो कौन है? 8 ऐश्वर्य। यही जो 8 ऐश्वर्य आपने जाना, ऐश्वर्य समझ में ना, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये जो अभी बताया सिद्धि के रूप में वो। और ये जो 10 10 जो आपने बताया कि हेवनली सेंसुअल एंजॉयमेंट और नॉर्मली सेंसुअल एंजॉयमेंट, अगर इनमें से कुछ मिला या सब मिले, इसको आपने भोगा, भोगने के बाद जब मृत्यु आने लगा, तो आप डरे कि आप दुख में जीने लगे, कि अब ये इतना मेहनत करके ये सब कमाया, अब मैं पानी में चलना सीख गया, मेरी मर्जी से दुनिया अब सब कुछ चलता है, मैं अभी पावरफुल हूँ, मुझे सब सुख मिलता है, अब बुढ़ापा आ गई, मरने का टाइम आ गया। ये जो उनको भोगने के बाद जो शोक है, जो ग्रीफ है कि अब आगे मैं भोग नहीं पाऊंगा, ये है अंधता मिश्र, डीप डार्क डीप डिल्यूजन। तो ये 5 तरह के फॉल्स नॉलेज है। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र।
अब 5 के बाद अभी तो सिर्फ 50 में से हमने 5 किया, ठीक है। गुरुजी आपने बताया कि 5 लौकिक हैं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो 5 परलौकिक हैं वो जो जो कि हेवन वाले हेवन जो हैं, सुख है, हाँ वो कौन से हैं गुरुजी? स्वर्ग सुख, स्वर्ग सुख, हाँ जी। वो क्या है आप पूछ रहे? नहीं, सुख तो वही वही इंद्रियों की तरह भोग जाएगा। अच्छा। पर वो, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब आप यहाँ मनुष्य हैं, आपको अपनी पत्नी मिलती है सुख के लिए, जी। और वहां हेवनली पत्नी मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी। हाँ। और यहाँ आपको, सपोज आपको खाना चाहिए, आप दाल चावल रोटी, वो अपना क्या कहते हैं, पिज्जा पिज्जा पता नहीं क्या खाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाएंगे आप वहाँ, डिवाइन फूड्स खाएंगे, पर यही 5 इंद्रियां ही रहेंगी। जी जी। अच्छा, ये सब चीजें क्या है? ये अनुश्राविक है, मतलब ऐसा कोई किसी ने देखा नहीं जाना नहीं, ऐसा लिटरेचर में मिलता है और हम उसको यकीन करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। जी अब आते हैं 28 अशक्तियां। अशक्ति मीन्स डेफिशिएंसी, वीकनेस, कमी, कमजोरियां, इस तरह अशक्ति। शक्ति मतलब पावर, अशक्ति मतलब एम्पावर, है ना। वो 28 है। 11 इंद्रियों की अशक्ति, 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। तो इनकी अशक्ति क्या है? इनकेपेबिलिटी। सपोज आंख है, अब कोई अंधा है, काना है, तो वो आंख की डिसेबिलिटी है। कान है, सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता, बोल नहीं पाता है, तुकला कर बोलता है, जो बोलने में डिफिशियंसी। जो इसी तरह के जो 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अर्थात जानने में जो डेफिशिएंसी हो रही है 5 तरह की, करने में जो डेफिशिएंसी हो रही है 5 तरह की, ये 10। और जो मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल डेफिशिएंसी तो आप पूरा साइकोलॉजी आज पढ़ा हुआ है, साइकेट्री साइकोलॉजी उसके लिए बैठे। तो ये 11 तरह की जो डेफिशिएंसी होते हैं। फिर 9 तरह की तुष्टियां हैं, कंटेनमेंट है। वो 9 तरह की कंटेनमेंट को ना मिलना डेफिशिएंसी है। वो 9 9 तरह की सेटिस्फेक्शन क्या है, कंटेनमेंट, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह 8 तरह की सिद्धियां, 8 टाइप ऑफ अचीवमेंट, वो अगर ना मिले, उससे जो फ्रस्ट्रेशन होता है या जो डेफिशिएंसी आती है या कमी आती है, उसके कारण। तो 11 इंद्रियों की कमी, 9 कंटेनमेंट की कमी, 9 तरह के, 8 तरह की अचीवमेंट की कमी, तो कितने बन गए? 28 हो गए। इंद्रिय कमी तो आप समझ गए, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन। आई थिंक सबको पता है ये सेंसुअल डेफिशिएंसी क्या है। पर जो नहीं पता, ये तुष्टि और सिद्धि। तो ये 9 तरह की तुष्टि होती है, उनको समझेंगे, फिर उनकी डेफिशिएंसी समझेंगे। 9 तरह की तुष्टि मतलब कंटेनमेंट, जब आप गलत चीजों में कंटेंट हो रहे हो, जैसे प्रकृति के ज्ञान से अपने आप तुष्ट हो जाना। आप तो चले थे दुनिया की पता करने, यूनिवर्स क्या है, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, और आप ढूंढते ढूंढते पहुंच गए प्रकृति तक। प्रकृति समझते, प्राइमोडियल मैटर, और आप वहीं सेटिस्फाइड हो गए, है ना। ये जो सेटिस्फाइड होना, ये एक आपकी डेफिशिएंसी है। गलत जगह पर सेटिस्फेक्शन आना डेफिशिएंसी है। देखिए हमारे लाइफ में होता है, तो आपका गोल है कि मुझे मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमारा बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब आप अमेरिका भी आ गए इसी के चक्कर में, और आपने पढ़ाई लिखाई की कॉलेज में, वहां से वहां ग्रेजुएट करके आए, मास्टर डिग्री की, और यहाँ मास्टर डिग्री करते करते किसी के हैं, आपको यहाँ अमेरिकन कल्चर में आपको मजा आने लग गया, आप नाइट क्लब जाने लग गए, नाचने गाने लग गए, आप पैसा बर्बाद करने लग गए। तो पता चला मास्टर डिग्री तो हुआ नहीं हुआ, आप यहाँ आकर के और कुछ चीजों को
अपनी लाइफ का गोल समझ बैठा और एंजॉय करने, वो एंजॉय दे रहा था आपको, हाँ, आपको खुशी दे रही थी, पर आप उसमें कंटेंट हो गए कि अच्छा यही है असली अमेरिकन सुख। भूल गए कि अमेरिकन गोल तो कुछ और था। तो प्रकृति तक जाकर रुक जाना, ये पहली तुष्टि है। उपादान, आप डिस्पैशनेट या सन्यासी रिनाउंस्ड पर्सन के कपड़े पहन लिया, बाल मुंडवा दिया, आश्रम में जाके रहने लग गए, मतलब जो उसकी जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज है वो अपना लिया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि मैं तो स्पिरिचुअल बन गया। इस कैटेगरी में आपके 99.99% जो साधु सन्यासी हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे। जी मैंने घर परिवार छोड़ लिया, मैंने कपड़े बदल दिया, मैंने बाल मुंडवा दिया, मैंने नाम बदलवा दिया, है ना नहीं। तो ये जो एक्सटर्नल चीजों को करके, सन्यासी के एक्सटर्नल चीजों को करके सेटिस्फाइड होना, कंटेंटेड होना कि मैं अचीव कर लिया, ये सेकंड टाइप ऑफ अशक्ति, डेफिशिएंसी ऑफ कंटेनमेंट। थर्ड टाइप ऑफ कंटेनमेंट है काल। काल मतलब ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे टाइम पर सब होता है ना। देखो हमें भी लोग बताते हैं ना, भाई डोंट वरी, अपने टाइम पर सब होगा। ये जो अपने टाइम पर सब होगा मानकर और सेटिस्फाई हो जाना और कुछ नहीं करना, एफर्ट्स नहीं करना, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ कंटेनमेंट। और कंटेनमेंट, ऐसा कंटेनमेंट जो आप में डिफिशियंसी लाता है। ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, नॉर्मल लाइफ में भी यही है ना, कि आप बैठ गए, बुरा दिन चल रहा है, एक दिन अच्छा दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा, यू आर पुटिंग नो एफर्ट्स। जब आप ये सोचते हो आप कंटेंट हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है, पर आपकी प्रोग्रेस रुक जाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये एक डेफिशिएंसी है। भाग्य, सेकेंड है भाग्य तुष्टि। भाग्य तुष्टि क्या, ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे ईश्वर की कृपा जब होगी तब तब सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, डेस्टिनी, नहीं हुआ तो कोई नहीं। ये जो भाग्य पर डिपेंड करके खुश हो जाना, कंटेंट होना, ये फोर्थ टाइप ऑफ डेफिशिएंसी है। इसके अलावा होता है विषय से रिलेटेड पांच तरह की तुष्टि। विषय कहते हैं जो जो ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, उससे रिलेटेड भी पांच तरह की कंटेनमेंट होती है। जैसे देखो, पैसा कमाने के लिए या बड़ा मेहनत करना पड़ता है, छोड़ो ये मेरी बस की बात नहीं। क्योंकि विषय को भोगने के लिए, विषय सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उसको विषय कहते हैं, मैटेरियल ऑब्जेक्ट। मैटेरियल ऑब्जेक्ट को आपने इसीलिए नहीं छोड़ा कि आप वैरागी थे, वैरागी समझते हैं, डिस्पैशनेट है, आपने इसीलिए छोड़ा कि इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लोग कम में संतुष्ट होते हैं, पर वो कम में संतुष्ट होने वाले की पांच क्राइटेरिया है। सब सन्यासी के कारण या कोई अच्छा भाव के कारण कंटेंट नहीं है कि कम पैसे में। एक तो इसीलिए खुश है कम पैसे में, भाई कौन इतना मेहनत करे, जितना मिले चलेगा। सेकंड है, चलो कमा भी लेंगे, इसको मैंने प्रोटेक्ट करना, चोर डाके आ जाते हैं, है ना, दुनिया भर के झंझट है, वो इंश्योरेंस की, वो आईटी वालों का झगड़ा है, ठीक है कम पैसे में गुजारा हो जाए चलेगा। अगर ये सोच के आपने विषयों को या जो सांसारिक चीजों को इकट्ठा करना छोड़ा, ये सेकंड टाइप ऑफ डेफिशिएंसी, दैट इज रिलेटेड टू विषय। विषय कहते हैं जो मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने करने की। थर्ड टाइप है, ये जितना भी कमाओ ना, देखो सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं, इसमें ये डेफिशिएंसी है। इनको कमाना मुश्किल है, कमाने के बाद इनको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। अगर आप सेंसुअल ऑब्जेक्ट में कोई कमियां दिखती है, कोई वीक, कोई उनमें कोई प्रॉब्लम दिखता है, उसके कारण आप उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो
और उससे खुश रहते हो, इट इज थर्ड टाइप ऑफ डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ तुष्टि। तुष्टि मतलब कंटेंटमेंट, विषयों में तृप्ति नहीं होती है। अर्थात आपने धन संपत्ति इकट्ठा की, मतलब सेंसुअल एंजॉयमेंट किया, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपको, है ना? नहीं, आप कुछ और चाहिए, फिर और चाहिए। ये जो वैक्यूम फील होता है, बड़े बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, जो बहुत हायर पोजीशन पर चले जाते हैं ना, फिर इनमें ही वो एक स्टेट आता है जहां उनको लगता है सब बेकार है, इसमें तो कुछ नहीं रखा। वो स्टेट में वो भी कि ये सर्टन पीरियड में आपको लगता है इससे आपको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, इसके कारण आप इनको इग्नोर करने लग जाते हैं। दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ आसक्ति, तुष्टि आसक्ति, विषय से रिलेटेड। और जो लास्ट टाइप ऑफ विषय से, विषय क्लियर हो रहा है ना, जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट है, कि वेल्थ को कमाना, खर्चना, रखने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायलेंस इन्वॉल्व है। दूसरों को यूज करना पड़ता है, वायलेंस होता है। वायलेंस का मतलब नहीं से मारना काटना, दुख देना होता है, कष्ट देना होता है, ये सब इन्वॉल्व है। इसीलिए मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। टोटल कितने हो गए? 9 टाइप्स ऑफ तुष्टि, कंटेनमेंट, जिस जो कि आपके अंदर डेफिशिएंसी पैदा करता है ग्रो करने के लिए। अब जी ये 8 सिद्धि। तो जी 8 जो सिद्धि है, वो सिद्धि यहाँ दूसरा है। वो सिद्धि नहीं जो अणिमा गरिमा हम पढ़ रहे थे, वो है, मैं उनको पढ़ता हूं। सिद्धि मतलब सक्सेस, अचीवमेंट, है ना? ऊह, शब्द, अध्ययन, दुख विघात, सुहृद प्राप्ति, दान। मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको कहते हैं सिद्धि, अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स नॉलेज की अचीवमेंट, ज्ञान की अचीवमेंट, स्पिरिचुअल अचीवमेंट। पहला है ऊह। वो कहते हैं यूजिंग द रीजनिंग, जो लॉजिकल या रीजनिंग क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर पाके जो आपने ज्ञान अचीव किया, वो है। क्वेश्चन कैसे पूछा? मैं कौन हूं, ये दुनिया क्यों, क्या है, सचमुच क्या कोई भगवान है, सचमुच कोई कॉन्शसनेस है तो क्या प्रूफ है, कहाँ रहता है? ये जो क्वेश्चन पूछा और लॉजिकली उसको एनालाइज किया, फिर वो जो ज्ञान मिला, दैट इज वन टाइप ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड ऊह। मतलब ज्ञान यूजिंग योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? अंजना जी अनम्यूट करिए, कुछ पूछ रहे हैं तो। नहीं, क्या आपने शब्द क्या यूज किया उसके लिए? रू ऊह, UHA, ऊह। अच्छा, अच्छा, योग। डबल यू करिए, UUHA, वो बड़ी ऊह। ऊह मतलब नॉलेज थ्रू रीजनिंग एबिलिटी, है ना? क्वेश्चन पूछना और उसके आंसर पाने पा करके जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान की सिद्धियां। दूसरा होता है शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि मतलब जो ज्ञान आपको ओरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिला। अर्थात आप गुरु के पास गए, गुरु से बातचीत की, गुरु ने आपको ज्ञान दिया, आपने पूछा नहीं पूछा डजेंट मैटर। जैसे अभी आप क्लास में हो, आपने पूछा ना पूछा, आपको टीचर आपको बता रहे हैं, या टीचर नहीं बता रहे हैं, आपने ही कोई बुक पढ़ लिया, तो वो जो ज्ञान वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको मिलता है, दैट इज शब्द ज्ञान, है ना? शब्द सिद्धि, ये सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान सिद्धि, सिद्धि मतलब अचीवमेंट, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, है ना, शब्द। और तीसरा होता है अध्ययन। अध्ययन मतलब आपने खुद सब शास्त्रों को पढ़ा, समझा, है ना? नहीं, शास्त्रों को पढ़े, कैसे पढ़ेंगे आप शास्त्रों को? सपोज आप उपनिषद पढ़ रहे, आप तो कह रहे हम तो पढ़ रहे नहीं, आप शब्द कैटेगरी में हैं। आपको, या आप मेरे से नहीं पढ़ते हैं, खुद बुक पढ़ते हैं, तो भी आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। क्यों?
आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, किसी के द्वारा बताए गए चीजों को इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप ज्ञान ले रहे हैं। स्टडी क्या होती है? अब सपोज आपको साइंस पढ़ना है, तो आप खुद साइंस को पढ़ रहे हैं, या आप उपनिषद है, आप संस्कृत जानते हैं, आप वर्ड मीनिंग जानते हैं, वो करते हैं, तो वो अध्ययन शास्त्रों को पूरी स्टेप वाइज पढ़ के अभ्यास करके जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अध्ययन ज्ञान। अध्ययन स्टडी, समझ में आ गया? जैसे आपने स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा, आपकी टेस्ट होती थी, आप एग्जाम होता था, तो आप पूरी पढ़ते थे, रेफरेंस पढ़ते थे, मतलब जो रियल जो जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज अध्ययन। चौथा, पांचवा, छठा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये है दुख विघात सिद्धि। दुख कहते हैं सफरिंग, विघात कहते हैं उस प्रिवेंट करना। तीन तरह के दुखों को, सफरिंग को प्रिवेंट करना, रोकना, ये तीन तरह की सिद्धियां हैं। वो तो मोस्टली आपको पता है, तीन तरह के दुख, आधि भौतिक, आध्यात्मिक एंड आधि दैविक। तो चलो हम शुरू करते हैं आधि भौतिक से। आधि भौतिक, मैटेरियल, जो हमारे आसपास की जो भौतिक चीजें हैं, जो मैटेरियल चीजें हैं, उनके कारण जो हमें कष्ट हुआ, गिर गए, चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, पत्थर गिरा, किसी ने गाली दी, किसी ने आपको लूटा, कुछ भी, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, उनके कारण जो दुख आपको होता है। नॉर्मल लाइफ में हमारे जो भी दुख हैं वो एक्सटर्नली कारण से, आपको एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, तो ये सब चीजें आधी भौतिक है। फिर आता आधी दैविक, जहां आपका कंट्रोल नहीं है, देवता, नेचर, है ना। अब वो सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, हरिकेन्स आते हैं, आग लग जाता है, तो लाइटनिंग होती है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो वो आधी दैविक दुख है। तीसरा है आध्यात्मिक, अर्थात जो रिलेटेड टू सेल्फ, उसमें एक्सटर्नल चीजों का ना नेचर का ना एक्सटर्नल एलिमेंट का हाथ है, वो फिजिकली मेंटली, जैसे जो हमारे फिजिकल डिजीजेस है, बीमारियां हैं, अब जैसे डायबिटीज होती है, उसमें एक्सटर्नल चीजों का क्या रोल? हमारा खान पान, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें। तो फिजिक मेंटल जो हमारी प्रॉब्लम है, दुख है ना, एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के, तो कोई भी टेंशन जो होता है, दुख, जो मेंटल या फिजिकल दुख है, वो आध्यात्मिक दुख है। तो ये जो तीन तरह के दुख हैं, इन तीन तरह के दुखों को सहने से, या इन तीन तरह के दुखों को समझना या सहना, सहना, टू बियर, इनको सहने से, या इनको ठीक ठीक अंडरस्टैंड करके एक मैच्योरिटी लाने पर जो ज्ञान आता है, जो नॉलेज डेवलप होता है, दैट इज दुख विघात, अर्थात नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सफरिंग, है ना। उसको वो तीन हो गए, तो तीन वो हो गए, वह शब्द अध्ययन 6 हो गए, और 2 रहा ज्ञान। सातवां ज्ञान है सुरहुत प्राप्ति। सुरहुत प्राप्ति मतलब ऐसा ज्ञान जो किसी फ्रेंड के कारण से आपको हुआ। और आठवां ज्ञान है दान, अर्थात आप किसी को कोई गिफ्ट देके, फी दे करके, है ना, फी, गिफ्ट आदि दे करके, दान या दक्षिणा वगैरह दे करके, किसी से भी, या उनके फेवरेट वस्तु दे करके, जो ज्ञानियों से, गुरुओं से ज्ञान अर्जन करते हैं, वो दान ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जो देने से रिलेटेड है। तो ये 8 तरह के सिद्धियां, अचीवमेंट रिलेटेड टू नॉलेज, है ना। तो ये तो सिद्धि पता चली। तो इनमें अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी हो, कोई वीकनेस हो, कमी हो, तो वो कहलाएंगे सिद्धि की अशक्तियां, डेफिशिएंसी ऑफ अचीवमेंट।
तो अब आपकी क्लियर हुई। तो अब 28 अशक्तियां, 28 अशक्तियां का क्लियर हुई। 11 इंद्रियों की कमी, 9 कंटेनमेंट या तुष्टि की डेफिशिएंसी, और 8 सिद्धि या नॉलेज अचीव करने की जो डेफिशिएंसी है। ये 9, 8, 11 टोटल मिलके हुए 28 अशक्ति। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? 50 स्पोक पढ़ना है। तो 5 तो हमने पढ़ा विपर्य या फॉल्स नॉलेज, 28 पढ़ा डेफिशिएंसी, 28 और 5 हो गए आपके 33। भी 17 अभी तो बाकी। 17 चीजें और पढ़ना है। वो 17 चीज और कुछ नहीं, ये जो 8 सिद्धि है और जो 9 तुष्टियां है, जो कंटेनमेंट है, ये 9 है। तो 28 अशक्ति में इनकी डेफिशिएंसी काउंट होंगे। तो ये है 50 स्पोक, वो जो प्रकृति रूपक जो फैली है उसमें वो लगे हैं। अब अगला है ये, फिर विंशति प्रत्यय। विंशति कहते हैं 20, प्रत्यय कहते हैं आपके जो जो काउंटर स्पोक है। तो ये काउंटर स्पोक क्या होता है? तो देखिए, ये स्पोक जो है ना, एक तो इधर जाता है और एक इसको क्रश करके जाता है। ये आप, और ये जो बड़ी सी मशीन टाइप की है, यही है पेन, है ना, ये है स्पोक्स। पर आप लोग ज्यादा जानते हैं वो सब चीजों के बारे में। तो अब आते हैं, उनकी जो 20 काउंटर स्पोक्स कौन है? बोला 10 इंद्रियां। क्लियर है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। फिर इन 10 इंद्रियों के 10 ऑब्जेक्ट। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 ऑब्जेक्ट क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 5 कर्मेंद्रियां, उनके 5 तरह के कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं। उनके एक्शन क्या है? जैसे मुंह है, बोलना। पैर क्या है? मूवमेंट। हाथ क्या है? रिसीविंग, गिविंग। यूरिन जिसमें करते हैं वो आनंद, है ना। तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके जो 5 स्पेसिफिक एक्शन है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 एक्शन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 ऑब्जेक्ट, ये टोटल है 20, है ना। 10 इंद्रियां, ये 20 है काउंटर स्कोप। उसके बाद आते हैं षड अष्टक। षड कहते हैं 6, 6। अष्टक कहते हैं सेट ऑफ 8, 8 चीजों का एक ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ 8 थिंग इज कॉल्ड अष्टक। और ऐसा 6 सेट्स ऑफ अष्टक, 6 सेट्स हैं अष्टक की। पहला है प्रकृति अष्टक, एक ग्रुप ऑफ 8 रिलेटेड टू प्रकृति। प्रकृति तो आप जानते हैं, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर। उसमें कौन है? वो प्रकृति से जो चीजें बनती है, इनिशियल मैनिफेस्टेशन, वो 8 होते हैं। पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, और 5 तन्मात्राएं, पंचभूत। यही तो 8 चीजें हैं जो दुनिया बनी इसी से, है ना। ये प्रकृति अष्टक है। धातु अष्टक, धातु कहते हैं आपकी जो बॉडी की इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है धातु। वो कौन है? त्वचा, स्किन। वैसे तो आयुर्वेद में मेरे ख्याल से 7 है, तो यहाँ 8 दिया है, एक जोड़ देंगे। तो त्वचा मतलब स्किन, रस मतलब प्लाज्मा, रक्त ब्लड, मांस मसल, मेद फैट, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो, और शुक्र जो सीमन है या जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। तो ये 8 तरह की धातु है। तो अभी आपने कितने अष्टक पढ़ा? 2। प्रकृति अष्टक जो प्रकृति से रिलेटेड है, धातु अष्टक जो बॉडी से रिलेटेड है। अब आते हैं भावाष्टक। भाव कहते हैं जो स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट है। तो वो 8 तरह के होते हैं। धर्म, अपोजिट अधर्म। समटाइम हमारा मन स्टेट जो होता है, धर्म वर्चुअस होता है, समटाइम इसका ठीक अपोजिट होता है ना। नहीं, जब आपको गुस्सा आता है, मन करता है मार डालूं। जो प्यार आता है, लगता है इसको बचा डालूं। तो धर्म अधर्म, दीज आर ऑल स्टेट ऑफ माइंड। फिर ज्ञान अज्ञान, है ना, नॉलेज और इग्नोरेंस।
फिर वैराग्य, कुछ चीजों के प्रति आपकी इंटरेस्ट होता ही नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है। कुछ चीजों के लिए अवैराग्य, इंटरेस्ट होता है। फिर ऐश्वर्य, कुछ चीजों में आप मास्टरी करते हैं, आपकी वहां चलती है, कुछ चीजों में आपकी कुछ चलती नहीं है, ऐश्वर्य है ना। और अनैश्वर्य, तो ज्ञान, मैं दोबारा बोलूं, धर्म अधर्म, पहले अ लगा दीजिए, निगेशन हो गया। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। वैराग्य डिस्पैशन, अवैराग्य नॉन डिस्पैशन मतलब इंटरेस्टेड। ऐश्वर्य मास्टरशिप, ओनरशिप और लॉर्डशिप। अनैश्वर्य जहां आप पावरलेस हैं, मतलब आपकी चलती नहीं है ऐश्वर्य। तो ये 8 तरह की स्टेट ऑफ माइंड है। कभी कभी आप फील करते हैं ना कि आई एम पावरलेस, है ना। समटाइम यू फील द आई कैन डू इट, है ना। तो दैट इज ऐश्वर्या ना अनैश्वर्या। ये भाव है, ये स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड आर्ट है। इसी तरह ऐश्वर्य से रिलेटेड आर्ट है मास्टरी। और वो आर्ट आपको बताया है सिद्धि में। अणिमा, बिकमिंग स्मॉल, अणिमा का अपोजिट महिमा, बिकमिंग बिग। गरिमा, ह्यूज, हेवी। लघिमा, लाइट। प्राप्ति, मिल जाना, जिस चीज को आपने कोशिश किया पाने की वो आपको मिल जाता है। प्राकाम्य, आपने बस चाहा, यू जस्ट थॉट, यू जस्ट थिंक, यू जस्ट डिजायर, थिंग्स आर अपीयरिंग। ईशित्व, ईशित्व मास्टरी, अगेन मास्टर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो रियल प्रॉपर्टी को भी कंप्रोमाइज करते हैं आपके कारण। जैसे मिट्टी कभी लिक्विड बन जाएगा आपके कारण, पानी सॉलिड बन जाएगा आपके कारण, आपके जैसे हवा में चलते हैं। अब ये सच है झूठ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको मैं बता रहा हूँ जो है ना। अब हवा में कैसे आप चल सकते हैं, हवा में वो एबिलिटी है ही नहीं कि आप वो आपको रोक रखे, उसमें तो ग्रेविटी है। पर आपकी ईशित्व, आपकी मास्टरी होने से आप एयर पर मास्टरी कर, दैट इज कॉल्ड ईशित्व। और वशित्व, जो लोगों को, पशु पक्षी इंसानों को आप अपने कंट्रोल। तो ये 8 तरह के ऐश्वर्य है, मास्टरशिप, लॉर्डशिप है। पांचवा है देवाष्टक, 8 टाइप्स ऑफ देवाज। देव 2 तरह के हैं, वैदिक लिटरेचर में 8 तरह के वसु आते हैं। पृथ्वी, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स। सूर्य सन, नक्षत्र बाकी जो स्टार्स, चंद्रमा जो जो सैटेलाइट्स। तो ये सब वसु। और कुछ आचार्यों ने थोड़े पौराणिक 8 तरह की जो डिवाइन स्पीसीज होते हैं, जैसे ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच। ये 8 हम कह सकते हैं माइथोलॉजिकल सुपर, है ना, स्पीसीज। इनको भी 8 वर्ष देवता के रूप में कुछ आचार्यों ने इनको रेफर किया है। उसके बाद आता है गुणाष्टक, 8 टाइप ऑफ गुणाज। गुण मतलब वर्च्यू, ग्रुप ऑफ 8 वर्च्यूज। प्राणी दया, कंपैशन टुवर्ड्स द एवरी क्रिएचर, प्राणी मतलब क्रिएचर। क्षमा, फॉरगिवनेस। अनसूया, किसी की बुराई ना करना, किसी की बुराई ना करना। अस्पृहा, डिजायरलेस। शौच, क्लीनिनेस। अनायास, फ्रीडम फ्रॉम फिटीज, थकावट ना होना, काम करने में उत्साह रहना। मंगल, ऑस्पिशियसनेस, आपकी एक्टिविटीज में, भाव में। अकृपणता, एब्सेंस ऑफ माइजरी। तो ये आपके 8 तरह के, दोबारा रिपीट करूं, दया, क्षमा, अनसूया मतलब दूसरे की बुराई ना करना, अस्पृहा मतलब डिजायरलेस, शौच क्लीनिनेस, अनायास फ्रीडम फ्रॉम फेटिग, काम करते समय अपने आप को बार बार थकना नहीं करना। मंगल, ऑस्पिशियसनेस, गुड वेलबींग। अकृपणता,
फ्रीडम फ्रॉम वो माइजर। तो ये 8 तरह के गुण या वर्च्यूज होते हैं, इनका एक ग्रुप है। तो ये 6 सेट्स ऑफ अष्टक। अष्टक विश्वैक पार्श्वम, विश्व रूपैक पाशम। एक पाश, रस्सी होती है ना, रोप, जिसमें आप किसी को ट्रैप करते हैं, उसको रोप कह सकते हैं। तो एक ऐसा बेल्ट है जो विश्व रूप है, जिसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। वो क्या है? बेल्ट, फांस जो आपको बांध के रखता है, तो आपकी इच्छाएं, जो आपकी काम, डिजायर रूपक, इच्छा रूपक फांस। फिर त्रिमार्ग भेद, तो आप जब इस यूनिवर्स में रहते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज: धर्म, अधर्म, वर्च्यू, नॉन वर्च्यू एंड ज्ञान, नॉलेज। द्वि निमित्त आदमी, दो उसकी 2 कारण होते हैं काम करने का, इधर राग और द्वेष, because you are interested to achieve something, or you are interested to get rid of that। तो किसी से छुटकारा पाना, किसी को पाना, राग और द्वेष, यही 2 कारण होते हैं। और लास्ट है ये जो हमारा और इस दुनिया के साथ जो चिपकना, जो लुब्रिकेशन है। बोले लुब्रिकेशन क्या है? बोले वो एक ही है मोह, द डिल्यूजन। डिल्यूजन दैट इससे ही मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो, यही है लुब्रिकेशन, यही हमें चिपका के रखता है दुनिया के साथ। तो इस तरह ये चौथा श्लोक बड़ा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये पूरा होता है।